हेलो गाइस, हाउ आर यू। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये एनसीईआरटी क्लास 7th की एक्सरसाइज है 8.2 कंपेयरिंग क्वांटिटीज से। इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो चलिए 8.2 अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंट। इस फॉर्म को फ्रैक्शनल बोलते हैं। फ्रैक्शंस मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन मतलब होता है कोई भी मेरी संख्या p अपॉन क्यू में है, जिसको मैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ, उसे हम फ्रैक्शंस बोलते हैं। इन फ्रैक्शंस को हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कन्वर्ट करते हैं, बहुत ही आसान है, आप समझिए, बस बहुत आसान है। 1/8 1/8 जो फ्रैक्शन है उसे मुझे परसेंट में चेंज करना है। तो क्या होगा, हम क्या करेंगे फर्दर, ये इट्स नॉट इक्वल, इट्स एम्प्लाई साइन। 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 800। नेक्स्ट इसे कट कर देंगे ऐसे। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड यहाँ पे 1 बचेगा, 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, पॉइंट लगाएंगे, 2 5 जा 10। तो 12.5%। 1/8 को अगर हम परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 12.5, राइट। दूसरा देखते हैं। सेकंड है 5/4, 5/4। कन्वर्ट करेंगे इसको परसेंट में, तो 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको हम इससे काटेंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, पर हो गया 50, 2 फिर 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। हमारा बचा ऊपर 5 मल्टीप्लाइड बाय 25। 5 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना हो जाएगा? 25 5 जा 125%। 125%। 1/4 का परसेंटेज में जब हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा 125%। दिस इज द आंसर। सी पार्ट करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। 3/40 3/40 मल्टीप्लाइड बाय 100। देखिए 0 से 0 गई, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फर्दर करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 3 5 जा 15 डिवाइडेड बाय 2। जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो या तो आप ऐसे ही कर लीजिए, इसको यहां से काट दीजिए। 2 7 जा बचा पॉइंट, लगाया पॉइंट, जो एक बचा उसको लगाई 0, तो कितना हो जाएगा 10। तो 2 5 जा 10, तो 7.5%। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 15 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 7 जा 14 आया 1। मैं क्या कर दूंगी, 1/2 7%। ये भी इसका एक आंसर। ये आंसर मिक्स्ड फॉर्म में है, लेकिन हम ये मिक्स्ड फॉर्म में आंसर है और ये पॉइंट डेसिमल में आंसर है। तो आंसर्स दोनों करेक्ट है। हमें इसका परसेंटेज बताना है। 3/40 का ये इतना परसेंट बैठता है। चलिए डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट है आपका 2/7। 2/7 को परसेंट में चेंज करेंगे। 2/7 मल्टीप्लाइड बाय 100। फर्दर चलेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 200। और जब मैं इसको काटूंगी तो ये मेरा आ जाएगा 28.7। अब देखिए कैसे आया ये 28.7, ऐसा आया परसेंट। ये है 200, डिवाइड करना है किससे? 7 से। 7 से जब हम 220 में टेबल पढ़ेंगे तो कितने टाइम में जाएगा? 2 टाइम में जाएगा। 7 2 जा 14, 20 में से 14 माइनस किया तो कितना बचा? 6, 0 आ गई। अब 7 में 60 का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 8 जा 56। 60 में से 56 गया तो 4 बचा। अब इसी को हम क्या कर लेते हैं, जो हमारा रिमाइंडर बचता है ये चला जाता है ऊपर, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो आ जाता है नीचे, और जो हमारा ऊपर शेषफल आ रखा है, जो हमारा ये आंसर आ रखा है ऊपर, ये आ जाता है इसके सामने। इससे बन जाता है हमारा मिक्स्ड फॉर्म।
जो कि मैंने यहाँ बताया 28 होल 4/7%, ये 2/7 का परसेंट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस टू परसेंट। यहां पर जो हमें डेसिमल में दिया गया है फ्रैक्शन, उसे हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। चलिए इसको करते हैं हम। देखिए सॉल्यूशन ए पार्ट करते हैं। इसका क्या दे रखा है 0.65। पॉइंट के बाद जितनी भी जो भी डिजिट्स होती हैं उनको हम ऐसे नहीं पढ़ते 65, 25, 35, नहीं, इसको हम सिंगल सिंगल डिजिट पढ़ते हैं। तो ये वो 0.65। अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इस डेसिमल को रिमूव करेंगे। डेसिमल को रिमूव कैसे करेंगे, लिखेंगे 0.65। इस डेसिमल को रिमूव करके इस डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स हैं इसके डिनोमिनेटर में हम उतनी ही जीरो लगा देंगे। रिमूव हो गया हमारा डेसिमल। तो अब कितना बन गया ये 65 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको हम परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे लाइक दैट। 100 से 100 कैंसिल हो गया तो कितना बचा 65%। 65% ये आंसर है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेसिमल रिमूव कर देंगे। जितनी डेसिमल के बाद हमारे डिजिट्स हैं उतनी ही डिनोमिनेटर में हम 0 लगा देंगे और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा 100 से 100 कैंसिल हो गया और यहाँ हमारा 65 आंसर आ गया। देखिए इसका बी पार्ट देखते हैं। 2.1 इसको हमें किस में बनाना है, परसेंट में चेंज करना है। तो 2.1 देखिए पॉइंट डेसिमल रिमूव कर देंगे और नीचे डिनोमिनेटर में, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है इसलिए उसके पीछे एक 0 लगा देंगे इसके नीचे और मल्टीप्लाइड कर देंगे हम 100 से। एक 0 से एक 0 गई, ऊपर कितना बचा, जब यहां से डेसिमल रिमूव हो गया तो ये डिजिट बन गई 21 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 210, 210%। सी पार्ट देखते हैं। 0.02 क्या करेंगे 0.02, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है तो पॉइंट को रिमूव कर दूंगी और नीचे डिनोमिनेटर में मैं 2 zeros ऐड कर दूंगी और इसको 100 से क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब ऊपर कितना बचा 002। अब आपको मालूम है कि आगे वाली 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये कितना बचा 2%। अगर यही 0 पीछे होती तो इसकी वैल्यू होती। डिजिट के आगे लगी हुई 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये नहीं है। आपका आंसर केवल 2% होगा। डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में है आपका 12.35। 12.35 को हम परसेंट में चेंज करेंगे तो 12.35। अगेन क्या करेंगे, इसके नीचे डिवाइड का डंडा डालेंगे, एक लाइन डालेंगे और फिर इस पॉइंट को रिमूव करके डिनोमिनेटर में 2 zeros लगा देंगे, बिकॉज यहाँ पॉइंट के बाद हमारे 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 हो जाएंगी और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अगेन 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा आपका 1235 यानी 1235%। इस तरह से हमारा बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। कुछ नहीं करना, सिर्फ सबसे पहले आप डेसिमल को रिमूव कर दीजिए और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जहां जो जैसे या फिर एप्लीकेशन होती है जिसमें एक 0 जाती है उसमें से एक 0 हटा दीजिए, 2 0 जाती है 2 0 हटा दीजिए और फर्दर मल्टीप्लीकेशन करके अपना आंसर, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है फाइंड। ए पार्ट कह रहा है इसका 15% ऑफ 250। बी पार्ट में 1% ऑफ 1 hour। सी पार्ट में 20% ऑफ 2500 एंड डी पार्ट है 75% ऑफ 1 kg। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत आसान है। देखिए ए पार्ट करते हैं। इसका कितना बोल रहा है 15% ऑफ 250। देखिए यहाँ पे ना 50%, यहाँ 15% है तो कितना हो जाएगा, और यहाँ ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मैथ्स में ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ हो जाए 15% मल्टीप्लाइड बाय 250, यानी 250 का 15% कितना है।
एक जीरो से एक जीरो गई, देखिए 25 है ये, और यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 15 है, यानी तीनों ही 5 की यूनिट्स हैं, 5 के टेबल में आने वाली हैं। तो इसे काट देंगे, 5 2 जा और 5 5 जा, ये आ जाएगा आपका 75 डिवाइडेड बाय 2। इसको आप रिमूव कीजिए तो कितना आएगा आपका, 2 3 जा बचा 7 जा 0.5, ये आ जाएगा आपका 37.5। इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं, 75 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, लगाया पॉइंट, उतारी 0, 2 5 जा 10, तो हमारा आ गया 37.5। दिस इज आवर आंसर। यानी कि 250 का यानी 250 का 15% होगा 37.5। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है इसका 1% ऑफ 1 आवर, 1 घंटे का 1% कितना होगा। अगेन 1% कर देंगे, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई का साइन। अब देखिए यहां जो ये 1 आवर है इसका मतलब क्या है, 60 मिनट्स है ना। 1 आवर के लिए हम लिख सकते हैं ना 160 मिनट्स, तो यहां हो जाएगा 60। 1 आवर की जगह हम लिख देंगे 60 मिनट्स। ये आपको वैसे मिनट मेंशन करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, लेकिन फिर भी मैं लिख देती हूँ। 1/100 यानी 1% है तो 1/100 मल्टीप्लाइड बाय 60। 0 से 0 गया तो 2 से चला जाएगा ये, 2 5 जा और 2 3 जा, तो क्या आया आपका 3/5 मिनट। ये हमारा आंसर होगा। सी पार्ट देखते हैं इसका। सी पार्ट है आपका 20% ऑफ 2500, 20% ऑफ 2500, तो 20% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाइड और 2500। 2500 की 2 जीरो से 100 की 2 जीरोस चली गई, ऊपर कितना बचा 20 मल्टीप्लाइड बाय 25। अब 25 को 2 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, और एक जीरो ये वाली तो 500, यानी 2500 का 20% होता है 500। डी पार्ट देखते हैं, तो बहुत ही इजी है, थोड़ा सा बस ध्यान देने की बात है, बाकी बहुत ही आसान है। आपको आपके एग्जाम में ये 1 मार्क में देखने के लिए मिल सकता है, 1 या 2 मार्क्स में। देखिए 75% ऑफ 1 kg, 1 kg का 75% कितना होगा, तो 75 डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाइड। अब यहां देखिए 1 kg मतलब होता है 1000 ग्राम्स, 1000 ग्राम्स मतलब 1 kg, तो 1 kg को मैं लिख सकते हैं हम लोग विथ 1000 ग्राम्स, लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो गई, ऊपर कितना बचा 75 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 75, यानी 750 ग्राम्स, 750 ग्राम, 750 ग्राम्स होगा 75% ऑफ 1 kg। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए फाइंड द होल क्वांटिटी इफ, फाइंड द होल क्वांटिटी, हमें इसकी होल क्वांटिटी पता लगानी है सारी। तो ए पार्ट में बोला 5% ऑफ इट इज 600, बी इज 12% ऑफ इट इज 1080 यानी 1080, सी पार्ट 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर, डी पार्ट 70% ऑफ इट इज 14 मिनट, एंड ई पार्ट 8% ऑफ इट इज 40 लीटर्स। तो इसका ए पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है ए पार्ट में, 5% ऑफ इट इज 600। अब यहां पे जो बात हो रही है ये होल क्वांटिटी के बारे में पूछ रहा है, हमें नहीं पता होल क्वांटिटी कितनी है, तो हम बोलेंगे लेट दी होल क्वांटिटी बी एक्स। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आए एग्जाम में देखने को मिले तो आप सबसे पहले अज्यूम करें कि भाई वो जो होल क्वांटिटी है वो एक्स है। अब देखिए आप क्वेश्चन देखिए बहुत इजी हो जाएगा करना। जब मुझे पता है कि भाई मेरी होल क्वांटिटी एक्स है तो मैं बोलूंगा हम लिखेंगे
एक्स का, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है मैथ्स में, और एक्स का 5% कितना है, इक्वल्स टू 600। हो गया ये आसान, क्योंकि होल क्वांटिटी कितनी होगी हमें नहीं पता, कितनी थी हमें नहीं पता, ये हमारी जब x की वैल्यू आएगी तब हमें पता चलेगा। तो हम पहले क्या मान लेंगे, हमारी होल क्वांटिटी x है। अब x का 5% 600 है, तो हमारी होल क्वांटिटी आ जाएगी। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, हमको सीधे सीधे कर लेते हैं। 5 से x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x और डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 600। 600 के नीचे 1 मान के हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको पहले इससे कर लेते हैं। तो ये पहले इसको करते हैं 5x, वैसे किसी को भी किसी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 600 मल्टीप्लाइड बाय 100, और फिर अब इस x को यहीं छोड़ देंगे और इस 5 को ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि एक मान के इसकी भी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके नीचे। तो क्या करेंगे, x, और इस 5 को इसके नीचे भेज देंगे हम। जब कोई संख्या मल्टीप्लाई में होती है और जब उसको हम ट्रांसपोज करते हैं, यानी साइड, जो साइड का इक्वल का साइन होता है उसके साइड दूसरी साइड भेजते हैं, मल्टीप्लाई में हो तो वो डिवाइड में चली जाती है। जैसे कि यहाँ पे 5 इसके मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब क्या है कि 5 मल्टीप्लाइड बाय x ये है। तो मल्टीप्लाई में है तो इसको जब इसमें साइड चेंज करूंगी तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अभी जो यहाँ गुणा में है वो नीचे भाग में हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 600 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 5। 600 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि मैंने 5 को ट्रांसपोज कर दिया। अब काट दीजिए इसको, 5 से काट दीजिए, 5 2 जा 10 20, तो कितना आएगा 12। 2 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12, और 0 कितने 1 2 3, 3 0 लगा दें, 1 2 3। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 12,000। वो जो होल क्वांटिटी है वो आपकी 12,000 है, 12,000 है, ये आंसर है। उसका बी पार्ट है 12% ऑफ इट इज 1080। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द होल क्वांटिटी बी x, पता नहीं है, अज्यूम करेंगे x है, तो दिस इज x। तो 12% ऑफ इट इज 1080, तो x का 12% कितना है, 1080। क्लियर, सीधा वही काम करेंगे जो हमने पिछली बार करा था। 12x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1080, एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x यहीं रह जाएगा, और इसको यहां भेज देते हैं। अब x को यहीं छोड़ देंगे, इसको इसके नीचे भेज देंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, और जब ये साइड से दूसरी साइड जाएगा, यानी इक्वल के साइन से जब दूसरी साइड जाएगा, इसे ट्रांसपोजिंग करना कहते हैं। जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये 1080, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई में 100 लिखना भूल गई, क्योंकि जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा इससे 100 में, और मल्टीप्लाइड बाय 100 और डिवाइडेड बाय 12। अब देखिए, अब इसको हम कट कर देते हैं, 200 जाने वाली चीजें, 2 6 जा 2 5 जा, 2 3 जा 2 2 जा 2 5 जा। अब 3 से ये चला जाएगा, 3 3 जा 9, और 3 6 जा 18, और एक 0 बची। तो x इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाइड बाय 25। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, ये आ जाएगा 360 मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, 5 0 5 5 0 0, 5 6 जा 30, कैरी हो गया 3, 5 3 जा 15 एंड 18, 2 0 0, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 7 0 0 0, और ये हो गया 9, तो हो गया 9000 सीधा आंसर। क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे, 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर। सॉल्यूशन, 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर, लेट द होल क्वांटिटी बी x, x का 40% इज इक्वल टू 500। देखिए आप एक यहाँ पे ये भी काम कर सकते हैं, यहाँ 40 है, यहाँ 100 है, हम चाहें तो इस 0 से इस 0 को काट देंगे,
और इस 2 से इस 5 को भी काट सकते हैं, ऐसा नहीं है 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, ये 2x/5 हो जाएगा। हम इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, वो बस मैं बता ही रही हूँ। देखिए पहले मैं ऐसे करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा 4x/10 इज 500, एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाइड बाय 10, x को यहीं छोड़ देंगे, ट्रांसपोज करेंगे इसको, तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 4, काट देंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, यानी 500 का हाफ 250 और 250 का हाफ 125, और 125 की जब हम 125 की जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250, तो x इजिकल टू आ जाएगा 1250 होल क्वांटिटी किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर दिया है ना तो किलोमीटर में आंसर आएगा। यहाँ ऐसे भी ये भी कर सकते हैं, जैसे कि ये दे रखा था x 40 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, लिख लेना आप किलोमीटर। ये देखिए 2 0 0 की 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो बचा 2x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। क्रॉस कर देंगे इसको तो कितना बचेगा 2x 500 मल्टीप्लाइड बाय 5, x को यहीं छोड़ेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2, तो देखिए वही वाला सिचुएशन आ गया। अब इसे कट करेंगे तो हमारा आंसर वही आ जाएगा 1250। तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। डी पार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन। लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स। आप सोच रहे होंगे मैं हर क्वेश्चन में एक्स क्यों अज्यूम करूं, जबकि मैंने पहले कर ही लिया था, इसलिए अज्यूम करूं क्योंकि आपके लिए सारा सेट नहीं आएगा एग्जाम में, एक क्वेश्चन आएगा और आपको याद रहना है कि आपको अपना जब भी जो भी क्वेश्चन आपको आएगा जिसमें होल क्वांटिटी पूछी जाए उसमें हमें ये लिखना ही है कि लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स। हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो एक्स है, राइट। तो एक्स का 70% कितना है 14 मिनट्स है। देखिए यहां से हम 0 से 0 काट के इसको इजी कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 7x मल्टीप्लाइड बाय, ये इम्प्लाइज का साइन होगा ना कि डिवाइड, ना कि इक्वल्स का, 10 और इज इक्वल टू 14 मिनट्स। एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाइड बाय 10, x को यहीं छोड़ेंगे, ट्रांसपोज करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 7, 7 से 7 2 जा 14, इसको बोलेंगे 20 मिनट्स, 20 मिनट्स आंसर। देखेंगे सॉल्यूशन। लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स। तो x का 8% इज इक्वल टू है 40 लीटर्स। यहां पे भी हम इसको छोटा भी कर सकते हैं, जैसे 2 4 जा 2 5 जा, पर चलिए हम डायरेक्ट ऐसे करते हैं। 8x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 40, एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x 40 मल्टीप्लाइड बाय 100, x को यहीं छोड़ के इसको ट्रांसपोज कर देंगे, 40 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 8, 8 5 जा 40, x इज इक्वल टू 500 लीटर्स। दिस इज आवर आंसर, 500 लीटर आ जाएगा हमारा। 8 5 से 40, 40 को 5 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ जाएंगे, बस 5 के आगे 2 0 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर। तो इसी वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चंस को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।